क्रोटॉन टिग्लियम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 381 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1 जमाल गोटा सूखे बीज से टिंचर तैयार होता है। यह दवा अतिसार, हैजा, सूखी खुजली, प्ररिगो तथा अन्यान्य कई चर्म रोगों में फायदा करती है। इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण 1. पीले रंग के पानी की तरह दस्त। 2. पाखाना पिचकारी की तरह वेग से निकलना। और 3. खाने पीने के बाद ही दस्त बढ़ जाना। अतिसार में ये तीनों लक्षण जहां हों, वहां क्रोटॉन लाभदायक है। अतिसार, पीले रंग का पानी की तरह पतला मल अगर एकाएक पिचकारी की तरह बड़े वेग से निकलता हो और कुछ खा पी लेने से वह दस्त और भी बढ़ जाता हो, दौड़कर टट्टी जाना पड़ता हो, तो क्रोटॉन उसकी अचूक दवा है। सवेरे नींद खुलते ही दौड़कर पाखाना जाना पड़े तो सल्फर, सोरेनम, रियूमेक्स। क्रोटॉन के उक्त 3 लक्षणों के साथ और भी कितनी ही दवाओं का सादृश्य है। औषध प्रयोग करते समय हमेशा उनके प्रभेद और अन्यान्य लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, क्रोटॉन में पीले रंग के पतले दस्त आते हैं, जो एपिस, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, ग्रेटियोला, नेट्रम सल्फ और थूजा इत्यादि दवाओं में भी निर्दिष्ट हैं। दूसरे, जोर से और पिचकारी की तरह वेग से मल निकलता है, जो जैट्रोफा, ग्रेटियोला और पोडोफाइलम इत्यादि दवाओं में भी है। तीसरे, कुछ खाने पीने पर दस्त बढ़ जाता है, जो अर्जेंट नाइट्रिकम और आर्सेनिक में भी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा परिमाण में जोर से पाखाना होना क्रोटॉन की तरह इलाटेरियम नामक दवा में भी है, पर इलाटेरियम में दस्त हरे रंग का और उसमें बहुत अधिक फेन रहता है। क्रोटॉन का दस्त पीले रंग का और फेन रहित होता है। क्रोटॉन में कभी कभी हरे रंग का दस्त भी होता है, पर उसका रंग हल्का हरा होता है। ऊपर लिखे लक्षणों के सिवा क्रोटॉन के और भी 2 लक्षणों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। 1. पेट में एकाएक एक तरह का मरोड़ का दर्द, ग्राइपिंग्स, पैदा हो जाता है, जिससे जोर से पाखाना लगता है। रोगी को तुरंत दौड़कर पाखाने जाना पड़ता है और पाखाना हो जाने के बाद उसको आराम मालूम होता है। 2. आंतों के भीतर पेट की नसनाड़ियों को आंत कहते हैं। कलकल या गड़गड़, गर्गलिंग एंड स्वॉशिंग एक तरह की आवाज होती है। ऐसा मालूम होता है जैसे आंतों में पानी भरा हुआ है, पानी के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं है। हैजा, इस बीमारी में अतिसार के उक्त सभी लक्षण ग्रहण करने होंगे। अब क्रोटॉन के साथ अन्यान्य दवाओं में क्या प्रभेद है, सो देखना चाहिए। इलाटेरियम, दस्त का परिमाण खूब ज्यादा, पानी की तरह पतला मल और उसका रंग फीका हरा, उसमें फेन रहना, इतना अधिक फेन कि मलद्वार में भी लगा रहना, दस्त बड़े जोर से निकलना और दस्त होने के पहले पेट में ऐंठन या छुरी से कटने जैसा दर्द रहना। इसकी एक और विशेषता यह है कि रोगी को हमेशा जम्भाइयां आया करती हैं, जाड़ा और ज्वर सा मालूम होता है। इसमें वमन का भाव ज्यादा नहीं रहता। क्रोटॉन, इसमें दस्त इलाटेरियम की तरह पानी जैसा मिकदार में बहुत ज्यादा और बड़े वेग से निकलता है, किंतु इसके दस्त का रंग गहरा पीला या हल्का पीला होता है। कभी कभी उसमें पीले रंग के साथ हरा रंग भी मिश्रित रहता है, किंतु वह ठीक हरा नहीं होता। पाखाना होने के पहले पेट में दर्द नहीं रहना, कभी कभी पेट में शूल की तरह दर्द रहना, किंतु गर्म पानी पीने से दर्द बंद हो जाना, खाने पीने के बाद के दस्त बढ़ जाना। इलाटेरियम में ऐसा नहीं होता और न उसमें वमन ही होता है। बच्चों के हैजा में क्रोटॉन ज्यादा फायदा करती है। क्रोटॉन में वमन का लक्षण है। वमन कुछ कुछ पीला या सफेद अथवा बुलबुले शुदा और अजीर्ण खाद्य मिश्रित होता है, मिचली भी रहती है और अन्ननली में जलन भी। ग्रेटियोला, ग्राशियोला 3x और 6, इसके लक्षण बहुत कुछ क्रोटॉन के समान है। गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पानी पीने के कारण बीमारी पैदा हो तो क्रोटॉन की अपेक्षा ग्रेटियोला ज्यादा फायदा करती है। ग्रेटियोला
का दस्त पीला, पानी जैसा पतला, परिमाण में बहुत ज्यादा और बड़े वेग से निकलता है। पेट में प्रायः दर्द नहीं रहता और ऐसा मालूम होता है जैसे पेट के भीतर ठंडक या तरी हो। सब्सक्राइब प्लीज।